हेलो एवरीवन, मैं अंकुश। आ, आज मैं एक ज़रूरी टॉपिक पे बात करने आया हूँ। सिंस मैंने कहा था कि ये इंटरव्यू कुछ अपने साथियों का जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जॉब करते हैं उनका लेने के लिए। तो अभी इधर बीच में कुछ दिनों से काफ़ी व्यस्त हूँ, तो कुछ समय के लिए, अभी कुछ समय बाद मैं वैसी वीडियो डालूंगा। आज मैं बात करने आया हूँ, जैसे अभी आया है सीजीएल 2020 का फॉर्म। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है फॉर्म भरते टाइम। सबसे पहली चीज़, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है, काफ़ी अच्छे मतलब काफ़ी ज़्यादा सीरियस एस्पिरेंट है जो अच्छी जॉब लेना चाहते हैं इससे, तो उनको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि फॉर्म फिल करने से पहले एक काम ज़रूर कर लें। जो नोटिफिकेशन है, सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन को एक बार अच्छी तरह से पढ़ लें। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा लंबा लगे, जैसे टोटल 67 पेज का है, तो उसमें तो आई थिंक 20-25-30 पेज जो है वो फॉर्मेट्स है कि कैसे कैसे ये मैंने जो भी ओबीसी फॉर्मेट, SC ST फॉर्मेट, ये सब का है। और फिर कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, वो तो आपको काम देगा रजिस्ट्रेशन करने के टाइम, अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो, या रजिस्ट्रेशन एडिट करने के लिए। और कुछ चीज़ें हैं, जैसे उसको जब आप फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो उससे पहले एक काम करिए, आप पढ़ लीजिए। लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब के का सहारा लेते हैं, अपना गूगल पे सर्च करते हैं कि क्या क्या चीज़ें मांग रहा है सीजीएल में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप जानकारी पाने के लिए कर रहे हैं ऐसा काम, तो ये बिल्कुल गलत है। आप पहले पढ़ लीजिए, कोई कंफ्यूजन है तो आप अपना डाउट क्लियर करने के लिए किसी भी इंसान से पूछिए। लेकिन आपको देखिए, क्योंकि फॉर्म भरना जो है, फॉर्म फिल करना, और फॉर्म में जो भी क्राइटेरियाज दिए हुए हैं, सब चीज़ें जो भी बातें लिखी हुई है, उन बातों को गौर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि आप कितने भी मार्क्स लेते हैं, 200 में 180 लेते हैं, 600 में 550 लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्राइटेरिया है जिनके कारण यूएफएम हो सकता है, आपको लास्ट पोजीशन पे भी जॉब ना मिले, ये भी हो सकता है। तो उन चीज़ों को ध्यान दिया जाना चाहिए। और मान लीजिए कि आगे चलकर कभी फॉर्म में कोई दिक्कत हुआ तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, या फिर मान लीजिए सीजीएल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर भी आपका हो गया, लेकिन उसके बाद डिपार्टमेंट भी अच्छी तरह, बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो काफ़ी स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करते हैं, या फिर आपके डिटेल्स चेक करते हैं, तो उस समय आपको दिक्कत हो सकती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप फॉर्म भरने जाए तो उसकी एक एक चीज़ को पढ़ लीजिए। कुछ छोटे छोटे डाउट्स होते हैं, जो डाउट्स जनरली लोग किसी ग्रुप वगैरह में डिस्कस करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप फॉर्म अच्छी तरह पढ़ते हैं तो आपको वो डाउट्स होंगे नहीं। जैसे एक पोस्ट है AAO का, AAO चूंकि हम लोग जानते हैं कि मतलब जस्ट गैजेटेड पोस्ट के ठीक नज़दीक की पोस्ट है, 4800 ग्रेड पे की पोस्ट है। तो उसमें एक चीज़ दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन विद एनी स्ट्रीम कैन फिल फॉर्म ऑफ AAO, मीन्स कैन अप्लाई फॉर AAO पोस्ट। बट उसमें एक चीज़ है, उसमें एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी लिखा है। जैसे उसमें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जब आप किसी पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो उस पोस्ट के लिए डिजायर्ड क्या है, मतलब आपकी नॉलेज एबिलिटी कितने लेवल पे रहनी चाहिए। तो उस डिजायरेबल को में देखिएगा तो आपका MCOM दिया हुआ है, या फिर कुछ मैंने अकाउंट से रिलेटेड डिग्रीज के बारे में लिखा हुआ है। तो मीन्स कुछ ऐसे टेस्ट हो सकते हैं जो आपको आगे चलकर उसमें बने रहने के लिए उतनी जानकारी आपको चाहिए होती है। हाँ, आप बाद में पढ़ सकते हैं, लेकिन ये उसमें क्लियर भी किया जाता है, जो ये अपना SSC ने अपने ओर से क्लियर किया है कि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नाम की भी चीज है, उसमें ये चीजें देखी जाती है। और बाकी पोस्ट, जैसे एक JSO का पोस्ट है, तो JSO में भी कुछ स्पेसिफिक एसेंशियल क्वालिफिकेशन और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। आप फॉर्म फिल करिएगा तो देखिएगा। और उसके बाद फिर कंफ्यूजन रहता है कि OBC SC ST ये सब का क्या मतलब फॉर्मेट कैसा रहेगा, अलग अलग तरह के फॉर्मेट्स भी होते हैं। तो उसमें फॉर्मेट दिया हुआ है, उस सारे फॉर्मेट से एक बार गो थ्रू हो जाइए। उसके बाद डेट का जहां तक पता है, डेट 29 तारीख को फॉर्म आया है, 31 तक आपको फिल करना है। ये चलान और ऑनलाइन चलान वगैरह के लिए आपका 2-4 दिन 6 दिन एक्स्ट्रा है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 10 तारीख के अंदर ही आप भर लीजिए फॉर्म। टाइम दीजिए, जैसे आप पढ़ाई को टाइम दे रहे हैं, कंटिन्यूअसली रिगरस अगर पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें से एक दिन निकालिए, फॉर्म फिल करने को भी टाइम दीजिए। और एक दिन मतलब उस दिन में आप फॉर्म को पूरा पढ़िए, पूरा दिन दीजिए उस फॉर्म को फिल करने के लिए, नोटिफिकेशन पूरा पढ़िए। क्योंकि जितना जरूरी एग्जाम देना है उतना ही जरूरी फॉर्म अच्छी तरह फिल करना भी है। अदरवाइज बाद में आपको रिग्रेट करना पड़ जाएगा, और जो कि मैं नहीं चाहता कि, मैं क्या मतलब कोई भी नहीं चाहता कि
आप रिग्रेट करें। फॉर्म मुझे भी फिल करना है, मैं हर बार फॉर्म फिल करता हूँ तो उसका वो जो भी डिटेल रहता है मैं एक बार गो थ्रू हो जाता हूँ, और इस बार फिर होऊंगा क्योंकि कुछ कुछ चीजें चेंज भी हो सकती है। आप पिछले साल के जो भी क्या कहते हैं क्राइटेरियाज है, उन क्राइटेरियाज पे आप हो सकता है कि कुछ चेंज आए, गवर्नमेंट आए। जैसे कुछ पोस्ट है, एक सीबीआई और नारकोटिक्स की पोस्ट है, तो उसमें थोड़ा फिजिकल जो है आपका एनआईए वगैरह, हाँ उसमें जो फिजिकल है तो आपका कुछ लेंथ वगैरह वो सब थोड़ा टफ है। फिर एक पोस्ट आती है कि ये आपके जो सबसे ज्यादा पोस्ट होती है एक्साइज वगैरह में इंस्पेक्टर और ये प्रिवेंटिव ऑफिसर की, तो उसमें भी कुछ फिजिकल है, हालांकि वो टफ तो नहीं है लेकिन कुछ फिजिकल क्राइटेरियाज हैं जो आपको जानना जरूरी है। तो ये चीजें मैं बताना था मुझे। और अगर आप फॉर्म सही से फिल करेंगे तो बाद में आपको किसी तरह का टेंशन नहीं होगा, कोई ये समस्या नहीं होगी। और चूंकि सीजीएल का फॉर्म आ गया है 5-6 आई थिंक जून में शायद एग्जाम है, पीटी मई जून में शायद एग्जाम है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छी तरह तैयारी करिए। और किसी तरह की भी समस्या है फॉर्म फिल करने से रिलेटेड, मतलब समस्या अगर आप पढ़ रहे हैं उसको जान रहे हैं तो उसके बारे में अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट में। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपको हेल्प करने की। और कुछ टेंशन लोगों को है कि सिर्फ 6,500 पोस्ट हैं, तो ये देखिए ये बात की टेंशन है। जब आप तैयारी शुरू से कर रहे हैं तो आप ये सोच के तो नहीं कर रहे हैं कि मैं लास्ट वाले पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाऊंगा, मेरा रैंक 6,000 रहेगा। आप एक बार मतलब एक अनसर्टेनिटी, अगर वैसा सोच रहे हैं तो एक अनसर्टेनिटी का कुआं है उसमें कूद रहे हैं। तो पोस्ट 6,500 हो 10,000 हो, आपको नहीं पता कि आपका रैंक कितना आने वाला है। तो जो चीज आपको 3-4 स्टेज के बाद देखनी है उसके बारे में अभी सोच के आप कुछ कर नहीं सकते हैं। जो भी आया है वैसे ही तैयारी कीजिए। हाँ एक चीज है, सीट्स कम रहती है तो मैं आपको कहूंगा कि आप पूरी तरह से सब कुछ दाव पे लगाकर इसकी तैयारी ना करें, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आजकल टैलेंट पूल जो है वो काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। हम लोग का मतलब जो एग्जाम में जो लोग बैठेंगे, और उसके बाद आपका ये अलग अलग शिफ्ट्स होती है, तो लक भी मैटर कर रहा है आजकल। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी सारे जो एस्पेक्ट्स है उसको देख के आप इसमें अपना जो भी झोंकना है झोंकें। ऐसा नहीं कहूँगा कि आप मतलब बिल्कुल इसी पे डिपेंडेंट हो जाएं, क्योंकि आज का सिचुएशन जो है, हाँ अब ये है कि आपकी तैयारी कैसी है। जैसे लोग रैंक 1 भी लाते हैं, तो अगर उस लेवल की तैयारी है तो आप झोंक सकते हैं, खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लेकिन अगर आप जबरदस्ती कॉन्फिडेंस जुड़ा रहे हैं तो बाद में आपको तकलीफ हो सकती है। बाकी और तो कुछ है नहीं फॉर्म में बस सिंपल सब चीज लिखा है, सिलेबस तक लिखा है। आपको अगर सिलेबस जानना है सिलेबस देख सकते हैं, उसमें आपको क्या कहते हैं हर तरह के जो भी रिजर्वेशन क्राइटेरिया है उसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी दिया हुआ है। ये अपना एक्स सर्विसमैन वालों के लिए भी पूरा जानकारी है। तो कहने का मतलब कि अगर आप फॉर्म पढ़ते हैं तो आपको ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। देख के लगता है कि भाई 40 पेज का फॉर्म है, ये अपना नोटिफिकेशन है, मेरे को पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें मैं बता रहा हूँ कि एक्स सर्विसमैन के लिए एक अलग क्राइटेरिया बनाया हुआ है, उसमें 1-2 पेज उनके बारे में दिया हुआ है। ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप ये सब के बारे में अलग अलग मतलब पेजेस बनाए हुए हैं। तो आपको आपकी जानकारी से रिलेटेड चीजें जो है वो कम से कम देख लेनी चाहिए। और जैसे कि मैंने बताया कि ये जो मैंने बताया था अपने फ्रेंड्स वगैरह के इंटरव्यू का, तो इधर बीच मैं थोड़ा बिजी हूँ, कुछ ऑफिस से रिलेटेड काम है। मैंने ऑफिस का काम नहीं है, मेरा पर्सनल काम है ऑफिस से रिलेटेड, तो उसी के चलते थोड़ा बिजी हूँ। कुछ समय बाद जरूर वो मैं दोस्तों के साथ वीडियो बनाऊंगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जूम वगैरह पे ना बनाना पड़े वीडियो जो है हम लोग साथ मिल के बैठ के बनाए तो ज़्यादा बेहतर तरीके से बातचीत होगी। बाकी देखते हैं, और कोई जानकारी होगी तो मैं आपके साथ फिर मिलूंगा। बाय। अच्छा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।